जय हिंद। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम चैप्टर 5 सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। तभी टेक्निकल इशू के कारण क्लास हमारी 2 मिनट में एंड हो गई थी, दोबारा ज्वाइन नहीं हुई थी। उसी क्रम में आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए आपको चैप्टर 5 यानी नेशनल हेल्थ मिशन जिसका पार्ट है, और एनएचएम के नाम सुने होंगे। एनएचएम से वैकेंसियां भी आती हैं नेशनल हेल्थ मिशन के नाम पे। तो आज हम हेल्थ सिस्टम को समझेंगे। हेल्थ इस चैप्टर में आपको 2 3 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहला हेल्थ सिस्टम क्या है। सबसे पहला हेल्थ सिस्टम क्या है। दूसरा, सबसे पहले हेल्थ सिस्टम क्या है। हेल्थ सिस्टम क्या है। दूसरा, हॉस्पिटल क्या होता है। व्हाट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल के टाइप कितने होते हैं, ये सब अभी रटा देंगे, ठीक है। हॉस्पिटल के कितने टाइप होते हैं उसी में आ जाएगा। उसके बाद हेल्थ सिस्टम में ही आता है कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है। पब्लिक हेल्थ कैसे होता है। पब्लिक हेल्थ क्या होता है। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं। एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। रोल ऑफ फार्मासिस्ट तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, चाहे वो पब्लिक के सेक्टर में, चाहे वो रिलेशन बिटवीन डॉक्टर हो, चाहे रिलेशन बिटवीन पब्लिक हो, रोल ऑफ फार्मासिस्ट आपको रटा होना चाहिए। तो हेल्थ सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल के कितने प्रकार के होते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, पब्लिक हेल्थ क्या होता है, और एनएचएम या एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या नेशनल हेल्थ मिशन। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमको 4 क्वेश्चन रेडी करना है। आइए हम इन चारों पर बात करते हैं। चैप्टर 5 है, ठीक है। सोशल फार्मेसी है। सोशल फार्मेसी है, डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए है। डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए है। हम एनबीएस कॉलेज से लाइव हैं, ठीक है। हेल्थ सिस्टम पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हेल्थ सिस्टम क्या होता है। हेल्थ सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ सिस्टम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेल्थ सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जहां पर हमको इंटरेक्शन मिलता है, रिसोर्स मिलता है, और प्रोटेक्शन मतलब मिलता है हेल्थ हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। जहां पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्टीट्यूशन मिलता है। मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे। इंस्टीट्यूशन मिलता है,
एंड रिसोर्स मिलते हैं बहुत सारे, रिसोर्स मिलते हैं बहुत सारे, और डेवलप किया जाता है, डेवलप टू हेल्थ। हेल्थ को डेवलप करते हैं, उसे हम हेल्थ सिस्टम कहते हैं। हेल्थ सिस्टम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, मतलब सही जीवन जीने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्या खाना क्या पीना कैसे रहना है। इंस्टीट्यूशन मिलता है, जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं, और बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। और हमको हेल्थ को डेवलप करने के लिए यानी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए जो ज्ञान मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है हेल्थ को डेवलप करने के लिए, उसे हम हेल्थ सिस्टम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। सॉरी। इसी में आप ऐसे बना सकते हैं। ये आपका रिलेशन है, हेल्थ केयर शिप का रिलेशन है, जिसमें हेल्थ केयर टीम होती है, जिसमें पेशेंट होते हैं, और जिसमें कम्युनिटी रिसोर्सेस होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं हेल्थ केयर टीम है। ये आपके पेशेंट हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, मतलब जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। नीचे आप लिख सकते हैं हेल्थ केयर रिलेशनशिप। ठीक है, हेल्थ केयर की मतलब हेल्थ केयर की यानी हेल्थ सिस्टम की डिफिनेशन लिख के ऐसे बना देना है, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अब हेल्थ केयर सिस्टम में आपको हम हॉस्पिटल सिस्टम बताएंगे। पेशेंट केयर में मतलब वही जो आईसीयू नॉन आईसीयू करते हैं। पब्लिक हेल्थ में जो आपकी फार्मेसीज वगैरह आती हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो इसमें अगर आपको टाइप पूछा जाए कि हेल्थ केयर सिस्टम कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, तो आप 3 लिख सकते हैं। बाकी हम इसमें आपको पढ़ाएंगे एक हॉस्पिटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है हॉस्पिटल सिस्टम, जो मेन पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टाइप ऑफ पेशेंट केयर। तीसरा है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है, इसी को हम चल रहे हैं पढ़ाने, ठीक है। और इसको याद भी करना है, चाहे हॉस्पिटल हॉस्पिटल सिस्टम पूछे, चाहे व्हाट इज हॉस्पिटल पूछे,
सेम प्रोसेस आपको करनी है। देखिए, हॉस्पिटल सभी लोग देखे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि हम उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कॉपी में लिख के कैसे आएंगे। हमको पता है, हमको पता है कि आप जो है जानते सब हैं, लेकिन लिख कैसे पाएंगे वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए क्या कर रहे हैं वही माने रखता है, ठीक है। तो लिखना कैसे है उसी को हम आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां पर हमको नर्स मिलती हैं, डॉक्टर मिलते हैं और फार्मासिस्ट मिलते हैं। और क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो हॉस्पिटल इज ए हॉस्पिटल इज ए पैलेस which provide to well qualified and trained medical staff like that doctor, pharmacist, nurses and give a treatment। बस यही आपका हॉस्पिटल की डिफिनेशन हो गई। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है जहां पर वेल क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ होते हैं। कहाँ, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है या पैलेस है, ऑर्गेनाइजेशन है या पैलेस है। पैलेस मतलब जगह, एक ऐसी जगह है जहां पर वेल क्वालिफाइड, जहां पर वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होते हैं। मेडिकल 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 स्टाफ होते हैं। देखिए, वेल क्वालिफाइड मतलब आप क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ट्रेंड का मतलब जैसे आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग मिलेगी 90 दिन की, 500 घंटे की, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग भी हुई रहती है और वो मेडिकल स्टाफ कहलाते हैं। लाइक दैट, इसी का आगे लिख सकते हैं, लाइक दैट जैसे डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, ये सब क्या है, आपके मेडिकल स्टाफ हैं, वेल क्वालिफाइड, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो या एक में ही लिख सकते हो। क्या करते हैं, विच प्रोवाइड टू ट्रीटमेंट। बस ये आपके हॉस्पिटल की परिभाषा हो गई। या ऐसे भी लिख सकते हो, हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें, ठीक है, वेल क्वालिफाइड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ देता है और हमें गंभीर बीमारियों से इलाज करके बचाता है, ठीक है। आपका जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का मतलब जो है, जैसे हॉस्पिटल का मतलब यही है कि हॉस्पिटल में जाओ तो ट्रीटमेंट होता है, आपको वही चीजें लिख देना है कि वो ट्रीटमेंट कैसे होता है, वहां पे कौन रहते हैं, बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है अगली हेडिंग, टाइप ऑफ हॉस्पिटल। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होता है, ठीक है, इसको हम कई टाइप से जो है हम आपको बताएंगे। जैसे साइज के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द साइज,
बेस्ड ऑन द साइज में ये होता है कि साइज के आधार पर, जैसे लेस देन 100 है, लेस देन 100 बेड, बेस्ड ऑन द बेड साइज कह सकते हैं, ठीक है, या लेस लेस देन द बेड नंबर के हिसाब से। तो जैसे पहला जो होता है, जो 100 बेड से कम होता है उसे वेरी स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। जो 100 बेड से 100 बेड से 200, 300, 400, 500 बेड तक होता है, उसे हम स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। जो 500 बेड से 1000 बेड तक होता है उसे हम मीडियम हॉस्पिटल कहते हैं। मीडियम हॉस्पिटल कहते हैं। और मोर देन 1000, मोर देन 1000 बेड, 1000 से ज्यादा बेड को लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है। एक एक आपका क्राइटेरिया एक ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये मिलता है कि लेस देन 100 बेड वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, जो कि सही है। दूसरा होता है कि 100 से 200 बेड, 100 से 200 बेड स्मॉल हॉस्पिटल, या 300 बेड कहीं कहीं रहेगा, ठीक है, 300 बेड स्मॉल हॉस्पिटल, और 300 से 500 बेड, ठीक है, मीडियम हॉस्पिटल, 500 से 1000 बेड लार्ज हॉस्पिटल, 1000 से मोर देन 1000 वेरी लार्ज हॉस्पिटल। तो दोनों क्राइटेरिया याद करे रहिएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर यहीं से आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे घटिया ऑप्शन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि 300 देखिए 500 के अंदर ही आ रहा है ना, तो स्मॉले में आएगा, जबकि यहाँ स्मॉल लिखा गया है, ठीक है। 500 देखिए 500 तक आ रहा है, तो मीडियम में आएगा। जब 500 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो लार्ज में चला जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए दोनों आंकड़ा आपको बता दिए। जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा उसी हिसाब से जो है आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडिंग इसी में बनती है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल में ही, कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि इसको क्लास में भी बताया था हमने। जैसे 50 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, 1000 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इसमें कितने फार्मासिस्ट रहेंगे? बोलिए। किसी को याद है? चलिए बता देता हूँ।
मैंने बताया था जब 50 बेड रहेगा तो 3 फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। कितने की? 3 फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। 100 होगा, ठीक है, तो 5, 3, 5 फार्मासिस्ट, उसके बाद 3, 5, 8, 10, 15 आता है, ठीक है। लेकिन उसमें 200-300 बेड भी ऐड होते हैं। इसमें आपके पास कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। 50 बेड पे 3, 100 पे 5, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि नोट है कहीं, ये नोट लिख लो, 200 बेड या 300 बेड, तो 200 बेड पे याद करे रहिए, 3 के 5 के बाद आता है 8, ठीक है, 8 के बाद आता है 10, ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट 500, 500 पे होता है 15, 500 पे होता है 15 फार्मासिस्ट, ठीक है। अब जो है 1000 बेड पे आएगा तो 25 प्लस फार्मासिस्ट, ठीक है, 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस फार्मासिस्ट रहेंगे, ठीक है। तो 50 बेड पे 3, 100 बेड पे 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड पे 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड पे 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड पे 15 फार्मासिस्ट, यही 500 तक ही पूछा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद है आपका 2 क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद आता है बेस्ड ऑन द ऑनरशिप टाइप ऑफ हॉस्पिटल में अगली हेडिंग आती है, अभी टाइप ही पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब जानते हो? जो मालिक है, मालिकाना हक के अकॉर्डिंग, मालिकाना हक के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, मालिकाना हक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मालिक है, जैसे जो सरकारी हॉस्पिटल है सरकार मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो उसके प्राइवेट जो ऑनर है वो, ठीक है, वो मालिक है। तो उसी प्रकार से जैसे वही जो बोल रहा हूँ वही प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ट्रस्टेड हॉस्पिटल। ट्रस्ट हॉस्पिटल, जैसे ट्रस्ट भी कई ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाती है ना, ठीक है, और एक जो ट्रस्ट हॉस्पिटल होती हैं ये नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल में भी आती हैं, ठीक है। अब इसमें इसका एक और अगला टाइप है बेस्ड ऑन द पब्लिक, बेस्ड ऑन द पब्लिक, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल, इसी को हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएगा पब्लिक हॉस्पिटल, इसमें लिख सकते हो पब्लिक हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल को लिख सकते हैं प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल। अच्छा ये बताओ, प्रॉफिट नहीं होगी तो कोई हॉस्पिटल चलाएगा? प्रॉफिट हॉस्पिटल, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ चलाएगा। अब इसी को चेंज कर लीजिए कि एक टाइप अभी और बचा है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, बेस्ड ऑन द स्पेशल या स्पेशलाइज हॉस्पिटल,
based on the specialized hospital based on the specialized hospital। स्पेशल हॉस्पिटल का मतलब समझते हो? स्पेशल हॉस्पिटल का मतलब होता है कि जो एक बीमारी के लिए स्पेशल वर्क करे, जैसे टीबी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ईएनटी हॉस्पिटल, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, कुष्ठ रोग, लिप्रोसी हॉस्पिटल, ये सब कुछ जो है स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल या बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट। बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपके ठीक है 3 प्रकार के होते हैं ना, या बी जैसे कि प्राइमरी हॉस्पिटल में आता है पीएचसी, सेकेंडरी में आता है सीएचसी, टर्सरी में आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, यहाँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है, यहाँ आपका फाइनल या टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। पीएचसी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उसे कहते हैं, सीएचसी उसे कहते हैं जो कम्युनिटी हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पे हमें जांच वगैरह की सारी सुविधाएं भी दी जाएं। ठीक है, देखिए कभी कभी डिफिनेशन पूछता है, प्राइमरी हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो प्राइमरी हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो 12 घंटे रन करते हैं। सीएचसी हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो 24 घंटे रन करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो 24 घंटे रन करते हैं बट डायग्नोसिस वगैरह का भी काम करते हैं, बट जहां पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट दोनों होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कभी कभी इन्हीं तीनों की डिफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप ऐसा करेंगे जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट हो और 12 घंटा रन करे। ठीक है, जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और 12 घंटा हॉस्पिटल रन करता है उसे पीएचसी कहते हैं। जहां जैसा हॉस्पिटल जो 24 घंटा रन करता है, ठीक है, रन करता मतलब ओपन रहता है, ठीक है, ओपन रहता है, उसे हम सीएचसी कहते हैं। ऐसा हॉस्पिटल जो 24 आवर ओपन रहता हो और जहाँ पे डायग्नोसिस भी होती हो, ट्रीटमेंट भी होती हो, ठीक है, और 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, उसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी केसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपका बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट के आधार पर हो गया, या बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल भी पूछ सकता है, बेस्ड ऑन द
हॉस्पिटल, तो CSC PSC ये सब आ जाएगा, बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल। तो आपको इसमें बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल दो दिखेगा, एक ओनरशिप पे, एक वैसे नॉर्मल, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो जहां पे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखाया था वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हेडिंग डाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 टाइप आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब उसी में टीबी हॉस्पिटल में ही मेंटल हॉस्पिटल होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल को याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। भले ही आपको ये इजी वे में दिख रहा है, एक बार अगर ध्यान से समझ लोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। हॉस्पिटल क्या होता है, ठीक है। हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, कितने साइज के आधार पे होते हैं, बेड साइज कितने होते हैं, फार्मासिस्ट के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, स्पेशल के आधार पे मेंटल हॉस्पिटल भी ऐड कर सकते हो हॉस्पिटल के आधार पे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं अभी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ठीक है, जो किसी कम्युनिकेबल डिसीज को या इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को, ये सब कंट्रोल करने के लिए आपको उत्साहित करती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ठीक है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से फैलने वाली, कम्युनिकेबल डिसीज और इन्वायरमेंट को बचाने का काम करती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इज कंट्रोल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज एंड इन्वायरमेंट सिचुएशन, ठीक है। इन्वायरमेंट की स्थिति को और कम्युनिकेबल डिसीज को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये वेरियस टाइप का होता है, जिसमें आपके देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आते हैं, दो चार नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जनानी सुरक्षा योजना, कम्युनिकेबल डिसीज डिसेबिलिटी रिलेटेड स्कीम, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सब इसके पार्ट हैं। कैसे कहने का मतलब कि यह समझ लो एक प्रकार से टाइप है, जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना आपको, ठीक है। जैसे पहला है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। दूसरा लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट,
जो लेबर रूम होता है जहां पर डिलीवरी वगैरह कराई जाती है उसकी साफ सफाई करना, ठीक है। मिशन इंद्रप्रस्थ, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन NAM, नेशनल आयुष मिशन, एन NNM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम NOHP यानी नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। अगला है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो रतौंधी होती है उस पर कंट्रोल करना। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरी, ठीक है। नेशनल सब मिशन टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी पीने का मिशन। मतलब कुल मिला के जो मिशन होता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तंबाकू कंट्रोल करना, ठीक है। जितने भी आते हैं, ठीक है, हेल्थ मिशन मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जितने भी मिशन बनाते हैं उसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। आज की क्लास का और आज का लास्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बता चुका हूँ। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, देखिए ये मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट में मेंटेन, शॉर्टकट में लिखा रहे हैं, मेंटेन ड्रग सप्लाई चेन, रोल इन इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, रोल इन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब रोल इन नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेटवर्क इशू होने के कारण पेन सही से नहीं चल रही है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रोल इन वैक्सीनेशन, रोल इन वैक्सीनेशन, रोल इन पेशेंट काउंसलिंग, रोल इन ड्रग डिस्पेंसिंग, रोल इन ड्रग डिस्पेंसिंग, एंटीबायोटिक स्वेटरशिप, एंटीबायोटिक स्वेटरशिप, रोल इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट काउंसलिंग हो गया, पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, मेंटेन ड्रग सप्लाई चेन हो गया, रोल कितना हो गया, रोल ऑफ एडुकेशन। देखिए कितने हो गए आप,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है, ये सब क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट है। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे, जैसे अब इसमें 9 पॉइंट है तो इसमें एक पेज आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, EJMR हुई, ठीक है, ये सब लगा करके अच्छे से इसको ये तो मैंने वन वर्ड में बताया है, आप वन लाइनर में भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन रट लेने हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हॉस्पिटल क्या है और कितने टाइप का होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। अगर किसी को पूछना हो तो हम कमेंट सेक्शन ओपन कर रहे हैं, अब आपसे हम बात कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी